सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 9वीं कक्षा सांवले सपनों की याद नामक पाठ को हम पढ़ चुके हैं, जिसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। आज हम सांवले सपनों की याद नामक पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और इनको लिख लेना है, याद करना है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सांवले सपनों की याद का अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी घटना थी जिससे सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए, यानी पक्षियों के प्रति उनका इतना प्रेम उमड़, ये बात आपको बतानी है। तो उत्तर में देखिए, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया यानी एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया। ये बात आपने पाठ में पढ़ी थी। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, तो भी आप यही उत्तर लिखेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्रण खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। चौधरी चरण सिंह से सालिम अली मिले थे, उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली, मौन घाटी जिसको हिंदी में बोलेंगे आप, संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, यानी रेगिस्तानी हवाएं जो हैं बह रही थी और वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में ही सोचकर उनकी आंखें नम हो गई होंगी। तो ये उत्तर आप लिखेंगे। सालिम अली चौधरी चरण सिंह के सामने जो है पर्यावरण संबंधी जो है बात को लेकर पहुँचे थे। आगे चलते हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीदा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। लॉरेंस मैंने पहले भी बताया था, D.H. लॉरेंस हमारे अंग्रेजी साहित्य के लेखक रहे हैं और वो पक्षी प्रेमी रहे हैं, प्रकृति प्रेमी रहे हैं। और गौरैया पक्षी जो यह चिड़िया है वही उसके बारे में ज़्यादा जानती है, ऐसा उन्होंने लॉरेंस की पत्नी फ्रीदा ने कहा। तो क्यों कहा होगा ये आपने बताना है। उत्तर में आप लिखेंगे, लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है, यानी पक्षी जो उनके आसपास रहते थे वो भी उनके साधारण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा फ्रीदा बताना चाहती है। ये बात आप जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट करना है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो यहाँ सालिम अली की बात है, वो लॉरेंस जैसे ही एक स्वाभाविक ज़िंदगी का प्रतिरूप, यानी उनका ही एक दूसरा रूप थे। तो ये पूछा गया है, इसका आशय स्पष्ट करना है। उत्तर देखें पहले। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा और सरल था। ये आप उत्तर में लिखेंगे, यानी सालिम अली की तुलना आपने लॉरेंस D.H. लॉरेंस से कर देनी है। इसमें आप अपने पास से भी कुछ वाक्य जोड़ सकते हैं, जैसे पक्षी प्रेमी लॉरेंस, प्रकृति प्रेमी लॉरेंस से की तरह ही सालिम अली भी पक्षी प्रेमी बने और प्रकृति से जुड़े थे। दूसरा आशय स्पष्ट करना, देखिए
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, ये पूछा गया है। यानी दिल की धड़कन भी देकर लौटाना चाहे तो कोई पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, ये बात पाठ में आई है। उसका आशय स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए, यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। यानी जब सालिम अली की एयर गन से कोई पक्षी घायल हुआ, गौरैया घायल हुई, तो उसी से संबंधित ये बात है कि वो गीत कैसे गा सकता है। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते, यानी जिस्म की हरारत नहीं होगी तो गीत कैसे गुनगुनाएगा। तो ये आपने उत्तर जोड़ देना है। आगे देखिए, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यानी छोटे मोटे व्यक्तित्व ना बनकर एक बहुत महान व्यक्तित्व रहे, ये पूछा गया है। तो उत्तर में देखेंगे, आप लिखेंगे, सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष से सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति से जो जो अनुभव उनको प्राप्त हुए उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। यानी वो किसी सीमा बंधन में नहीं बंधे, किसी एक स्थान विशेष से नहीं जुड़े रहे, बल्कि असीम प्रकृति और पशु पक्षी प्रेमी बने। इससे साबित होता है कि सालिम अली एक महान व्यक्तित्व रहे। तो ये आप उत्तर में लिखेंगे। आगे चलते हैं। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं आपने बतानी हैं। यानी जाबिर हुसैन जी की लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इनकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। लेखक की भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू और कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज बनती है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। तो ये आप लिखेंगे, चित्रात्मक और अभिव्यक्ति शैली, 2 शैलियों का इनमें देखने को मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे एयरगन से पक्षी का घायल हो जाना, गिर जाना, फरीदा लॉरेंस की पत्नी का गौरैया से लॉरेंस के बारे में बताना, ये सब हमारे चित्र हमारे सामने उभरते हैं। तो ये चित्रात्मक शैली हुई। तो ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र उभरता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी सालिम अली के बारे में आपने लिखना है कि वो प्रकृति प्रेमी थे। पशु पक्षियों प्रकृति के प्रति उनके मन में कभी न ख़त्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वाचर, वर्ड और वाचर मैंने देखने वाला इंग्लिश का शब्द है, बर्ड वाचर, शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने की का और उनकी सुरक्षा के उपाय को खोजने यहाँ लिखेंगे, उपाय को खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर याद रखना, जो यात्राओं पर रहते हैं उनको यायावर बोलते हैं। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। ये आप उत्तर में लिखेंगे, उनकी यानी चारित्रिक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट करें, टिप्पणी करें। तो सांवले सपनों की याद इस पाठ का नाम रखा गया, क्यों रखा गया है ये आपने बताना है। शीर्षक के बारे में जब भी बात आती है तो आपने उसके शीर्षक के उसके नाम का रहस्य बताना है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। उनकी याद में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित हैं। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपने में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते।
हर कोई पक्षी प्रेमी नहीं होता, कहने का अभिप्राय कि इसलिए आज सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है, उनके बारे में, उनकी विचारधारा, उनके स्वभाव के बारे में सोचते हैं, उनकी याद आती है। तो सलीम अली की आंखों में जो बसते थे, ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है, यानी ज़्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है, ये आप उत्तर में लिखेंगे। अंत में देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, आप अपने बारे में इसमें लिख सकते हैं कि हम पेड़ों को कटाई को रोकना चाहिए, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। वही घरेलू बातें जो पर्यावरण से उसको शुद्ध करती हैं। आप अपने बचाव में क्या क्या लिख सकते हैं, पर्यावरण को बचाओ संबंधी आपको जो जानकारी है इसमें आप लिख सकते हैं। आगे आज के लिए इतना ही। अब ये अभ्यास के प्रश्न आपने लिखने हैं और याद करने हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।